गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो टॉपिक है ये पॉलिटिकल साइंस का है और डेमोक्रेसी का भी है। तो इस वजह से ये स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, और जितने भी सिटीज़न हैं, जो आम लोग हैं, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको ज़रूर ध्यान से आखिर तक देखिए। अब सवाल है कि डेमोक्रेसी क्या होती है। आज हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि डेमोक्रेसी है हर देश में, दुनिया में हर जगह डेमोक्रेसी है। बट ये है क्या, और क्या सही मानों में डेमोक्रेसी है भी या नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेमोक्रेसी की डिफिनेशन क्या है। डेमोक्रेसी वो है जहाँ जनता का रूल हो। ये आप भी समझते हैं, सभी समझते हैं। यानी जनता का रूल ये हो कि मतलब जनता के द्वारा जो चुने हुए हैं वो रूल करें। पहले क्या होता था, पहले राजा महाराजा रूल करते थे, है ना। तो उसमें जनता की कोई आवाज़ सुनी नहीं जाती थी, कोई हक नहीं था। जो राजा ने रूल बना दिया वही कानून बन गया। उसको बोलते थे मोनार्की। उस सिस्टम को मोनार्की बोलते थे। अब ज़्यादातर मोर देन 90% ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जो है उसमें डेमोक्रेसी है ना। तो डेमोक्रेसी की बहुत सी चीज़ें आप देखते होंगे। इलेक्शन होता है और भी बहुत सी चीज़ें हैं। राइट होती है, प्रोटेस्ट होता है, राइट्स होते हैं। तो अब सवाल है कि आप कैसे पहचानेंगे कि सही मानों में किसी देश में डेमोक्रेसी है या नहीं, है ना। बहुत से देश दावा करते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि नहीं भी है। जैसे हमारा पड़ोसी चाइना कहता है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, इलेक्शन भी होता है वहाँ हमेशा। बट क्या वो सही मानों में डेमोक्रेसी है? वहाँ सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती है, जान लीजिए। तो फिर नहीं हुआ ना डेमोक्रेसी। आपको हक होना चाहिए कि आप 2 पार्टी 3 पार्टी में चुन सकें कि कौन पार्टी सही लग रही है। अब एक ही पार्टी है तो कैसे डेमोक्रेसी हुई? बट वो दावा करते हैं कि हम इलेक्शन तो करा रहे हैं ना। तो क्या सिर्फ इलेक्शन कराने से कोई देश डेमोक्रेटिक हो जाता है? तो समझते हैं आज कि क्या क्या फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के, कैसे पहचानेंगे आप। तो आज 4 चीज़ों पे हम बात करेंगे। 4 चीज़ें अगर किसी देश में है, 4 मेन फीचर, तो आप समझेंगे कि वो रियल मानों में डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो पहला फीचर, फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, कि डिसीजन मेकिंग जो पावर है, जो फाइनल डिसीजन जो लेगा देश के बारे में, वो ऐसा आदमी ले या ऐसे लोग लें जो जनता द्वारा चुने गए हों। वही फाइनल डिसीजन लेंगे कि देश कैसे चलेगा। एग्जाम्पल सबसे समझते हैं। यहाँ पे हमारा एक पड़ोसी देश और है पाकिस्तान। पाकिस्तान में 1999 में 1999 में मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया, और वहाँ के जो जनरल थे मिलिट्री के, परवेज़ मुशर्रफ, वो प्रेसिडेंट बन बैठे और सारा डिसीज़न वो लेने लगे। इलेक्शन वो करवा रहे थे, ऐसा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे पाकिस्तान में, लेकिन जो फाइनल डिसीजन था वो परवेज़ मुशर्रफ ले रहे थे एज ए प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा कि भाई डेमोक्रेसी तो है, हम इलेक्शन करवा रहे हैं। बट ये डेमोक्रेसी नहीं हुई, क्योंकि फर्स्ट फीचर क्या है कि फाइनल डिसीजन मेकिंग, जो फाइनल डिसीजन लेगा वो जनता के द्वारा चुना गया हो। परवेज़ मुशर्रफ क्या थे, वो आर्मी से आए थे, तो आर्मी को जनता तो नहीं चुनती है ना, उनका एग्ज़ाम होता है। तो फर्स्ट फीचर आप समझ गए एग्जाम्पल के साथ। अब सेकेंड फीचर समझते हैं। दूसरा कैसे पहचानेंगे डेमोक्रेसी है। तो सेकेंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी कि इलेक्शन जो हो, देश में जो इलेक्शन हो रहा है वो रेगुलरली हो और फेयर हो। इलेक्शन में चीटिंग नहीं हो, और इतना फेयर हो कि जो पार्टी रूल कर रही है उसके हारने का भी पूरा चांस हो। अगर एक ही पार्टी बार बार जीत रही है, चलिए 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन 50 साल 40 साल कोई एक पार्टी जीत गई, तो कुछ डाउट है, फिर वो डेमोक्रेसी सही मानों में नहीं है, उस पर जाँच होनी चाहिए। यहाँ पे भी एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जांपल से समझना आसान होता है। एक देश है मेक्सिको, लैटिन अमेरिका में। वो आज़ाद हुआ 1930 में, 1930 में। तब से लेके 2000 तक, 70 सालों तक एक ही पार्टी हमेशा जीतती रही, PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ मेक्सिको। तो वो पार्टी कैसे जीती? 70 साल तक एक ही पार्टी जीती। तो बाद में पता चला कि उस पार्टी ने बहुत चीटिंग की। जैसे इलेक्शन में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जो काम करते हैं ऑफिस में, उनको पार्टी मीटिंग में बुलाती थी, पार्टी मीटिंग्स में। स्कूल के टीचर्स को कहा गया कि जाके पेरेंट्स को समझाएं कि वो इसी पार्टी को वोट करें। और भी ढेर सारे गलत मेजर्स अपनाए गए। जैसे लास्ट टाइम में जो है वो पोलिंग बूथ जो होता है उसको चेंज कर देना ताकि जनता वहाँ तक ना पहुँच पाए। इस तरह के बहुत सारे मेजर्स अपनाए गए। तो ये डेमोक्रेसी नहीं हुआ। इलेक्शन फेयर होना चाहिए, इसमें पार्टी हार सके। दूसरा समझ गए। थर्ड पे आते हैं। थर्ड फीचर जो है डेमोक्रेसी का वो ये है कि हर सिटीज़न को
एक वोट डालने का हक हो और हर वोट की वैल्यू एक मानी जाए। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कंट्री है फिजी, एशियन कंट्री है, आइलैंड नेशन है छोटा सा फिजी। वहाँ बहुत सारे इंडियंस को ले जाके 19th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में अंग्रेज़ों ने बसाया। वहाँ पे भी अंग्रेज़ का रूल था, यहाँ पे भी। वहाँ के कुछ लोकल लोग भी थे और इंडियन को भी बसाया गया प्लांटेशन के लिए, खेती करने के लिए। अब वहाँ पे डेमोक्रेसी है, लेकिन जो वहाँ के ओरिजिनल सिटीज़न हैं उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा है। इंडियंस जो हैं जाके बसे थे, उनकी वोट की वैल्यू कम है। इस्टोनिया एक कंट्री है ईस्टर्न यूरोप में, वहाँ भी ऐसे ही है। उसका रशिया से कुछ टेंशन है, तो रशियन लोग जो वहाँ रहते हैं, आई मीन वहाँ के नागरिक हैं, बस गए हैं, रशिया से बिलोंग करते हैं उनके पूर्वज, तो उनको भी इस तरह से नियम बनाया गया है कि उनके लिए सिटीज़नशिप लेना ही मुश्किल है, फिर वोटिंग राइट भी लेनी मुश्किल है। तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। जैसे इंडिया में कैसे है कि जो भी वोट देगा एक वैल्यू माना जाएगा, सीधे वोट काउंट होता है। यहाँ ये तो नहीं काउंट होता है ना कि अमीर का वोट है या गरीब का, या मुस्लिम का वोट है या हिंदू का। वोट की वैल्यू एक होती है, कोई भी दे। तो ये थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है, एक वोट एक वैल्यू। अब चौथे पे आते हैं, फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। चौथा ये है कि जो भी कानून बना रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, जो फर्स्ट फीचर था कि डिसीजन वही लेंगे जिनको जनता चुनेगी। तो डिसीजन कैसे लेंगे? ठीक है, जनता ने चुन दिया, अब जो मन में आया डिसीजन ले लोगे, जो मन में आया लॉ बना दोगे, बिल पास कर दोगे? नहीं, लॉ आप वही बनाओगे जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उसके अंडर में रह के, उसके आगे नहीं जाना है। तो जो जनता की चुनी हुई सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में लॉ बनाएगी। ये फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है। अगर ऐसा हो रहा है किसी देश में, लॉ जो बन रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल के अंडर में बन रहे हैं, तो समझिए कि डेमोक्रेसी है। अगर उससे हट के कुछ बना तो फिर क्या होगा? फिर सुप्रीम कोर्ट आवेगी, जो कि जुडिशियरी है ना, तो वो अब उस पर स्टे लगा देगी, रोक लगा देगी। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? किसी भी देश की जुडिशियरी क्या करती है? वो कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन है। वो देखेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन कहीं वायलेट तो नहीं हो रहा है, उसका रूल तोड़ा तो नहीं जा रहा है। तो अगर सरकार ने उसका रूल तोड़ के कोई कानून बनाया है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लगा देगी। तो ये चौथा फीचर था कि रूल बनाना है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रह के। तो 4 फीचर ऑफ डेमोक्रेसी आप समझ गए। पहला, डिसीजन मेकिंग पावर पब्लिक के इलेक्टेड के हाथों में। दूसरा, फेयर इलेक्शन। तीसरा, 1 वोट 1 वैल्यू। चौथा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रह के रूल बनाना। तो मुझे लगता है ये स्टूडेंट के, हाँ, अगर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये, इसको ध्यान से देखिए, एग्जाम में आपके पूछेगा। और जो आम नागरिक है उनके लिए तो है ही, क्योंकि आप देश के नागरिक हैं, तो आपको समझना चाहिए देश कैसे चलता है और क्या सिस्टम है और आपको क्या करना है देश में। इसको बहुत से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब अवेयर हों, सब चीज़ों को समझें, देश के सिस्टम को समझें, देश कैसे चलता है, और जागरूक हों और एजुकेटेड हों। बहुत शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।